सुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदकादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ वसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमोगणहराळं अज्जावैवगाळं साहूलं चैव संवेसिं ते विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 7 पृष्ठ 11। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तीर्णे दिष्टो मोहको अवीणो परिणामो अपणो समो। मैं इस गाथा का 2 घंटे चर्चा कर चुका हूँ इस गाथा पर मुझे तृप्ति नहीं हुई। पिछली जो चर्चा की थी उस समय मुझे इसकी बड़ी स्पष्ट दृष्टि मिली, पर आज मैं लगभग आधा घंटे से शांति से इसी पर चिंतन कर रहा हूं। मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा सा विलंबित किया, यहीं बैठा था, कुछ अंतर नहीं था, पर मेरा उद्देश्य था वो विषय और क्लियर कर लेना। अब जब मुझे पूरी तरह क्लियर हुआ तो मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। इस गाथा में शुरुआत हो रही है चारित्रम खलु धम्मो, वास्तविक चारित्र ही धर्म। धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिष्टो, और जो धर्म है उसे साम्य कहा गया है। मतलब मैं नहीं जानता था, मुझे कहा गया तो मैंने उसे माना। कुंद कुंद की यहाँ स्वीकारोक्ति कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है। हम यदि उनके युग को समझ सके, उनकी परिस्थितियों को समझ सके, तो अपने आप में रिवोल्यूशन हो जाए। इस गाथा से क्रांति है अपने आप। वो कहते मैं यहां पर भरत क्षेत्र में नहीं जानता था कि धर्म वास्तव में साम्य। अच्छा, मजे की बात पढ़िए, आप जैन दर्शन के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें धर्म की परिभाषा पढ़ ली, कहीं भी साम्य को धर्म नहीं कहा। एक डिफरेंस है, बहुत सी चीजों को धर्म कहा, लेकिन सीधे साम्य को धर्म नहीं कहा। और कम से कम उस साम्य को तो नहीं कहा जिस साम्य की परिभाषा इसमें दी है, मोह खोए वीणो अपणो परिणाम। एक तो मेरा प्रश्न ये है कि वह स्वीकारोक्ति भी कर रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं, लेकिन असल में वह जो बता रहे हैं वो बताना ही नहीं चाहते। यदि सुदेश बाबू, मैं कल से तो बोर्ड की इंतजाम करवाऊंगा कहीं से भी कैसे भी, ये अब विषय बोर्ड के बिना आपको समझ में आने वाला नहीं। जब लिख के आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा तब समझ में आएगा। आप बताइए, अधिकार किसका है? ज्ञान तत्व का अधिकार है, तो चारित्र की चर्चा क्यों हो रही है? ये बात यद्यपि संकेत में मैंने ली थी, लेकिन उस समय मात्र वो उपस्थापना थी। मैं थोड़ा सहमे वो बात शुरू कर रहा था, आज वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर। पहले जब इसी गाथा पे चर्चा की थी तो वह व्याख्यान कुछ और था। मुकेश जी अभी हैं उसमें जुड़े हुए, उस समय के साक्षी हैं वो। यदि उन्हें याद होगा
क्योंकि अब रिकॉर्ड तो उस समय हुए नहीं थे, तो उस समय की चर्चा कुछ और थी और अब की चर्चा कुछ और है। मैं इस मामले में उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने जिद करके प्रवचन सार को दोबारा चलवा दिया। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ विषय जो उस समय छूट गए थे उन पर पुनः चिंतन करने का, गंभीरता से निर्णय करने का मुझे अवसर मिला। जब अधिकार ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का है तो चारित्र की बात क्यों कर रहे हो, और वह भी तब कि जब इसी ग्रंथ में चारित्र का आप एक अलग अधिकार लिखने वाले। मैंने आपके लिए कोई अवसर नहीं हो तब तो आप बात करें, और जब आपके लिए अवसर है पूरा पूरा तो फिर आप यहां पर बात क्यों कर रहे हैं। मुझे इस प्रवचन सारजी ग्रंथ के जो कुंद कुंद के वर्गीकरण हैं वो मुझे मंजूर हैं, अन्य वर्गीकरण जितने दिए गए हैं वो मुझे मंजूर नहीं। आज मैं बड़ी हिम्मत जुटा के बात कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अन्य वर्गीकरणों के कर्ता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इसके यथाख्यात नाम टीकाकार हैं, जिनमें नाम आचार्य अमरचंद्र जी सूरी जैसे महानतम आचार्य, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं महानतम आचार्य, और जैसे जैसे महान आचार्य हैं, पर मुझे वह वर्गीकरण स्वीकार नहीं है। क्यों? आज मैं दृढ़ता से आपको वो बात बताऊंगा। देखो, विवाद खड़ा करना तो कोई कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए ना, लेकिन सत्य को स्वीकार करने के लिए आपको स्पष्ट चिंतन की जरूरत है। आचार्य देव ने इसमें 3 अधिकार रखे। जिस ग्रंथ में सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं की, इसमें तो उसका भी अधिकार बना दिया इन आचार्यों ने। आप पढ़िए, आगे मिलेगा। जिसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा नहीं की, उसमें मोक्ष मार्ग का भी अधिकार बना दिया इन्होंने। एक अधिकार में उपअधिकार जो बनाए। इस गाथा में चर्चा करना चाहते हैं आचार्य देव ज्ञान तत्व की, क्योंकि अधिकारी का नाम ही ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है। उन्होंने जो पिछली गाथा से भूमिका उठाई है वो उस ज्ञान तत्व की उठाई है जो ज्ञान तत्व मोह और क्षोभ से रहित प्रशांत प्रणति में ही प्रकट होता है, उसके पहले प्रकट नहीं होता। ये उसका बेस है। हमने इसको चारित्र का रूपण मान लिया। ये बहुत ही मतलब दिमाग को मथ देने वाली चर्चा ले रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, आगे तक की गाथाओं को मैंने शांति से पढ़ लिया। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, मुझे 1% आशंका नहीं है। और जिससे जितनी चर्चा करना हो, मैं 1 घंटे 2 घंटे की नहीं, महीने 2 महीने लगातार चर्चा करना हो तो कर सकता हूं, और उसे प्रमाणित कर सकता हूं कि आचार्य देव देखो ये कह रहे हैं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं कह रहे। ये इसमें कहा अथ चारित्र स्वरूपम विभावेति, वो चारित्र का स्वरूप कह ही नहीं रहे। ये सही है कि शब्द है चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तविक चारित्र ही धर्म है। मुद्दा ये है, यदि चारित्र साम्य को कहना था, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम को कहना था, तो धर्म की चर्चा आपने शुरू क्यों की? पॉइंट समझ रहे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा? धर्म की चर्चा शुरू क्यों की? चारित्र को साम्य कह के बात पूरी कर लेते। मोह और क्षोभ से रहित साम्य को ही रखते आप, दूसरा साम्य नहीं रखते। जो अर्घावतार रसी प्रहार में सदा समता धर्म, वो साम्य की बात नहीं करना चाहते आप, हम मानते। लेकिन जो धर्म की बात की और अगली गाथा में धर्म की चर्चा बढ़ाई है आपने, साम्य की चर्चा नहीं बढ़ाई, न अगली गाथा में आपने चारित्र की चर्चा। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि उन्हें चारित्र की चर्चा करना होती तो चारित्र की चर्चा करते ना। इसमें चारित्र की चर्चा ही नहीं करना चाहते, चारित्र की कोई परिभाषा नहीं देना चाहते। आज मैं जितना कॉन्फिडेंट हूं, जितना मुझे
अपार अथाह आत्मविश्वास है इस बात जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसके पीछे। बड़े से बड़ा विद्वान और कोई आ जाए, मैं महीनों चर्चा करने को तैयार हूं अकेले एक गाथा पर। यह विषय इतना क्लियर हुआ है मुझे, मैं बहुत ही स्पष्ट विषय के साथ चर्चा कर रहा हूं। चारित्र, वास्तविक चारित्र धर्म है। ये जो धर्म कहने का मतलब क्या, धर्म जो है वह ज्ञान तत्व का विषय है, वह चारित्र का विषय नहीं। इसीलिए अगली गाथा में कहा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुड़े दब्बो। धर्म से परिणत आत्मा को धर्म जानना चाहिए, जानना चाहिए, आचरना चाहिए नहीं कहा। क्योंकि ज्ञान तत्व का विषय वह ज्ञान के रूप में परिणत होगा, वह आचरण के रूप में परिणत होगा। यदि जब तक आप केवल ज्ञान क्या होता है नहीं जानोगे, तो केवल ज्ञान की बाकी विशेषताओं को, केवल ज्ञान की जानने की शैली को, उसको आप कैसे जानोगे? आप अपने ज्ञान से यदि प्रवचन सार के ज्ञान तत्व की चर्चा को मिलाओगे तो आप कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रवचन सार में ज्ञान तत्व का मतलब ज्ञान गुण नहीं है। बहुत क्लियर समझ लेना, प्रवचन सार में ज्ञान तत्व का अर्थ ज्ञान गुण नहीं है, जानन शक्ति नहीं है, मात्र केवल ज्ञान पर्याय है। यहां ज्ञान तत्व का अर्थ केवल ज्ञान पर्याय है और कुछ नहीं है। वह केवल ज्ञान पर्याय, उसके जानने का तरीका, वह केवल ज्ञान पर्याय होती कब है कि मोह खोए विहीणो, जब मोह और क्षोभ से रहित आत्मा होता है तब वह पर्याय प्रकट होती है। आत्मा में ज्ञान स्वभाव शाश्वत है, शाश्वत है, उसके बावजूद ज्ञान की अपनी परिणति सहज निर्मल होती ही नहीं। ज्ञान को निर्मल कर की परिणति को निर्मल करने का कोई तरीका पूरी जिनवाणी में नहीं दिया। स्वयं निर्मल क्या कहा? ज्ञान की परिणति को निर्मल करने का कोई तरीका जिनवाणी में नहीं दिया। आप जितना प्रमाण निकाल के लाओ, मैं चर्चा करने को तैयार हूं। क्या गजब किया है आचार्य ने यहां, मेरा मतलब दिमाग घूम गया कि मैं क्या कह रहे हैं आचार्य। चारित्रम खलु धम्मो का अर्थ चारित्र धर्म है, ये नहीं है। धर्म माने वह उस पर्याय का स्वभाव, केवल ज्ञान पर्याय का स्वभाव, उस केवल ज्ञान पर्याय की परिणति, उसका आचरण, उसका फंक्शन वह कैसे होता है, कब होता है कि जब जीव साम्य रूप परिणत होता है। साम्य किसे कहते हैं कि मोह और क्षोभ से रहित जब उस भूमिका में पहुंचता है, तब ज्ञान का आचरण, ज्ञान का परिणमन वह वास्तव में धर्म बनता है। धर्म माने स्वभाव। ज्ञान अपने स्वभाव के रूप में अत्यंत निर्मल, अत्यंत निर्दोष, वह कब प्रकट होता है? हमारा आपका ज्ञान ज्ञान है क्या? अरे सम्यक ज्ञानी भी हो तो उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है। हाँ, ये वाला केवल ज्ञान। क्यों बात केवल ज्ञान? यही तो चक्कर है। हम केवल ज्ञान का अर्थ लोकालोक को जानने वाला ज्ञान कहते हैं। ये सबसे बड़ा वायरस है। प्रवचन सार में केवल ज्ञान का अर्थ किस किस को जानता है नहीं है, वो ज्ञान की वह परिणति जो स्वयं में शुरू होती है और स्वयं में ही पर्यवसित हो जाती है, जिसका विषय पर होता ही नहीं, पर उसमें झलकता है, पर वह पर को जानता नहीं। उसकी उपयोगात्मक परिणति पर से कोई रिश्ता नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान वह सायास होता है, सब प्रयास होता है, बिना कोशिश किए नहीं प्रवर्तता।
और उनकी परिणति मोह और क्षोभ दोनों से रहे थे। हम कभी कभी, मैंने लिखा था, एक दिन लिखा था, अभी मैं स्टेटस लिखता हूं तो उसमें लिखा था, मैंने क्या लिखा, लोग विपरीत परिणमते हैं तो तुम बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को किसी रचनात्मक काम में लगाओ, उनकी ओर मत देखो। उनके साथ माथा खराब करना, संकलेश करना, ये तुम्हारे मनुष्य, तुम अपने आप में हार रहे हो, तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। एक समय मनुष्य जीवन का आप लौटा के नहीं ला सकते। क्यों उनके चक्कर में बर्बाद कर रहे हो? तुम कर्मों को जिता रहे हो, क्योंकि संयोग कर्म से मिलते हैं, स्वभाव कर्म से नहीं मिलते, और स्वभाव कर्म से दबता भी नहीं। यदि दबता हो तो कल मैंने बताया था कि निगोद अवस्था में एक पर्याय ज्ञान जीवित रहता है, अखंड, अप्रभावित। नष्ट करके दिखाओ किसी में ताकत हो, सारा ज्ञानावरणी लद जाए उसके ऊपर, तो भी पर्याय ज्ञान नष्ट नहीं। जिस जीव का ज्ञान मति ज्ञान आदि मति ज्ञान के रूप में कहा गया, और मति ज्ञान तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, और निगोद में ना कोई इंद्रिय है ना अनिंद्रिय, फिर कैसे हो रहा है वो ज्ञान? वो वास्तव में निरावरण ज्ञान जैसा है। वो ज्ञान की असली सामर्थ्य है जो किसी से दबती नहीं है और जिसे कोई दबा नहीं सकता। लेकिन जीव ने अपनी उस ज्ञान सामर्थ्य को पहचाना नहीं। वो निर्णय, वो पहचान, वो उसका असली वैभव प्रकट होता है। वो कब होता है? जब जीव मोह और क्षोभ से रहित होता है, तब उसे ज्ञान दिखता है। वरना ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का कैवल्य, मैं अभिभूत हूं कैवल्य शब्द पर। क्या है कैवल्य? मैंने एक शब्द लिख के दिया था, आप लोगों ने स्टेटस में पढ़ा हो, अकेला। क्या था वो? जिसे पर की आकांक्षा है लेकिन पर का संयोग नहीं मिले, वह एकाकी तो है पर केवल नहीं है, अकेला है। अकेला माने जिसे कैवल्य नहीं मिला, अकेला हो गया, एक हो रह गया, एकाकी रह गया, पर केवल नहीं है। केवल कब होता है? कि जब किसी को पर की जरूरत नहीं होती, सारा लोकालोक उसकी पर्याय में आके प्रतिष्ठित हो जाए, पर वो उसकी परवाह नहीं करता है, तब वो कैवल्य कहलाता है। अकेला रह जाने से तो, एकाकी रह जाए, सारा संयोग छूट जाए, तो भी आपके अंदर में दी अपेक्षा जीवित है, तो आप अकेले तो हो सकते हो, कैवल्य और केवली नहीं हो सकते। समझ रहे? मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता जितना प्रमुदित है मन मेरा। आचार्य ने वो कला सिखाई कि तुम्हें यदि केवल ज्ञान को समझना है, ज्ञान तत्व का स्वरूप समझना है, तो पहले जानो कि ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का आचरण, ज्ञान का चरित्र वह कब होता है? वह होता है जब आपकी परिणति, आपका जो चरित्र है वो मोह और क्षोभ से रहित हो जाए। जब तक मोह और क्षोभ विद्यमान है तब तक आप ज्ञान तत्व का स्वरूप जान नहीं सकते। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारणाम। ये कलश है क्या? आपने आत्मा को ज्ञान तो कह दिया, स्वयं ज्ञान है, सब कुछ कह दिया, लेकिन जब वह ज्ञान है तो परभाव का करता है, मैं परभाव को कर सकता हूं, ये विकल्प उसे आता क्यों है? तो अपना काम करना भाई। बहुत से लोग होते, हमने देखा, कई बार मिल जाते हैं, कहते भाई साहब पड़ोसी ने मेरी दुकान बांध रखी,
वो रोज टोटके करता, कुछ ना कुछ करता, मैं बहुत परेशान, कुछ बताओ भाई साहब। अरे तू अपना बिजनेस संभालना, तेरे बिजनेस में कहां क्या कमी है उसकी समीक्षा कर। तू चिंता छोड़ पड़ोसी की। दुनिया में जितने बढ़ रहे हैं लोग, उनके पड़ोसी भी उनके दुश्मन बैठे हैं, वो बहुत कषाय करते हैं। तेरे पास तो प्रमाण नहीं है, उनके पास तो पक्के प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, उसके बावजूद वो बढ़ते जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जो जी जान से लगे हुए हैं उनको रोकने के लिए, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपनी कमी दूर करके आगे बढ़ते हैं, वो पड़ोसी से लड़के आगे नहीं बढ़ते। तेरी चिंता का विषय पड़ोसी है क्यों? तेरे चिंतन का विषय तेरी कमियां क्यों नहीं है, और उन कमियों को दूर करने का तरीका क्यों नहीं? ये इस गाथा का प्राण था। ज्ञान को यदि आपको ज्ञान रूप में देखना है तो पहले अपनी परिणति को, अपने चारित्र को मोह और क्षोभ से रहित करके बताओ, तब दिखाएंगे। आचार्य कहते हैं तब आपको ज्ञान ज्ञान नजर आएगा। मैंने जो केवल ज्ञान सूर्य देख के आया हूं, जो केवली का स्वरूप देख के आया हूं, उसका स्वरूप तुम्हें तब समझा सकता हूं कि जब तुम चारित्र का स्वरूप समझो। वो चारित्र को जानने के लिए नहीं है, पहले तुम अपनी परिणति ठीक करो, अपनी सोच सुधारो, उसमें से मोह और क्षोभ इनको काट के छांट के किसी तरह निकालो। जब ये छट जाएंगे आपको अपने आप ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाएगा। आज आप एक पदार्थ का ज्ञान, एक पदार्थ का भी ज्ञान बिना मोह और क्षोभ के नहीं करते, तो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, वो तो मोह है। पर भावस्य कर्ता आत्मा मोह यम व्यवहारणा। मैं पर का कर्ता हो सकता हूं, मैं इतनी मेहनत करूंगा IAS बन जाऊंगा। सुदेश बाबू, इतनी पीड़ा होती है जब सारे संस्थाएं, सारे पंडित जोर शोर लगा रहे हैं, भाई हम IAS बनाए, हम बैंक अधिकारी बनाए, हम ये बनाए, हम वो बनाए। ये जिनवाणी का जानकार कौन बनाएगा भैया? आचार्य क्या कहते हैं उनका जानकार कौन बनाएगा? उसका सच्चा जिज्ञासु अध्यावसायी कौन बनाएगा? ये किसी को चिंता समझ गए? नहीं चल सकती तुमसे दुकान तो बंद कर दो दुकान, लेकिन तुम्हारी दुकान यदि जिन शासन के अभ्यास के लिए है, उसके अभ्यासी बनाने के लिए है, तो ये जौहरी की दुकान खोल के सब्जी मंडी का काम मत शुरू करो। अभी कोविड पीरियड में दिल्ली में ऐसा बहुत देखा मैंने, दुकान किसी भी चीज की। अब गवर्नमेंट कहती तुम सब्जी की दुकान और किराने के अलावा चला नहीं सकते। अब किराने में सामान बहुत चाहिए, तो किराने की नहीं खोली, सबने अपने सामान पे काउंटरों पे चद्दर डाले और टोकरी लगा के सब्जी लेके बैठ गए। खर्चा तो चले, आमदनी तो हो। यदि हम अपनी दुकान चालू रखेंगे जो थी, तो पुलिस आगे बंद करा देगी, क्योंकि 2 ही दुकानों की परमिशन थी। अब उन्हें शॉर्टकट दिखा सब्जी का, तो सब सब्जी बेचने लगे। मतलब हमारी कॉलोनी की 90% दुकानों पर सब्जी बिक रही थी, एक भी दुकान सब्जी की नहीं थी। खोलना है तो भाई गवर्नमेंट जिस पे खोलने देती है, हमने वो खोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही आपने ज्ञान की दुकान में सब्जी बेचना शुरू कर दिया, मोह और क्षोभ को बेचना शुरू कर दिया। वो जिसको जाने उसका कर्तापना थोपने लगा। हमने आज तक ज्ञान को ज्ञान के रूप में नहीं जाना। तेरी दुकान क्या की थी, तेरी पहचान काय की थी, वो हमें नहीं पता। वो हम भूल गए, कहते भाई साहब आजकल खाली सब्जी की दुकान चलती है। ऐसे ही धर्म के नाम पे आजकल नौकरी की दुकान चलती है, आजीविका की दुकान चलती है। धर्म के नाम पर तत्व ज्ञान की दुकान नहीं चलती।
कोई तत्व के रत्न के, ज्ञान के रत्न के पारखियों की दुकान नहीं चलती है। जौहरी की दुकानों में सब्जी बिक रही, नाम था आपका जौहरी, लेकिन बिक क्या रही है? सब्जी। कितनी बड़ी पीड़ा है। लोग समझते हैं हमारे ऊपर कमेंट्स करते रहते, ऐसा बोलते हैं मेरे को, मुझे उन पर करुणा आती है। मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, आपने जिसके लिए दुकान खोली या तो वो करो, और यदि आप वो करने में समर्थ नहीं हो तो माफ करो, आप ये बंद करो, आप फिर सब्जी मंडी में दुकान लगाओ। वो जिनवाणी के मर्मज्ञ की पहचान, वो विद्यालय, सिद्धांत विद्यालय, जैन सिद्धांत विद्यालय, और दुकान का है कि पूजा कराने वाला बनाओ, पाठ कराने वाला बनाओ, गाने वाला बनाओ, मैनेजमेंट वाला बनाओ, बैंकर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, हाँ सब बनाओ, लेकिन जिनवाणी का जानकार मत बनाना। जिनवाणी की कला, उसका मर्म निकालने की कला मत सिखाना। स्वीकार करो, यू आर फेलियर्स, ऑल आर फेलियर्स, टोटली फेलियर्स। ये पीड़ा है मेरी, ये मैं कोई अहंकार नहीं दिखा रहा हूं, जोर से जरूर बोल रहा हूं, पर वो तो आवाज की खूबी है। ये पीड़ा है मेरी, क्यों? क्योंकि आज आचार्य की इन गाथाओं का मर्म कोई निकालने को तैयार नहीं। अच्छे अच्छे लोग जब कह रहे हैं कि ये गाथा चारित्र का स्वरूप बताती है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं मैं तो ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करना, मुझे चारित्र बताना ही नहीं है। तो आप चारित्र की बात क्यों कर रहे हो? कहते तुम मेरी बोलने की शैली पे ध्यान दो। मैंने चारित्र को धम्मो कहा। जो धर्म की चर्चा यहां अभिप्सित नहीं थी, वो चर्चा मैंने क्यों उठाई, उस शब्द से परिचय क्यों दिया? ज्ञान तत्व के विषय में धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म वस्तु का वह स्वभाव है जिसे भगवान भी नहीं बदल सकते। सूर्य को बादल ढकते हैं कि नहीं? नहीं। बादल तुम्हारी नजर को ढकते हैं, सूर्य को नहीं ढकते। आज तक सूर्य को किसी बादल ने नहीं ढका। बादल तुम्हारी नजर को ढकते हैं, तुम्हारी नजर के बीच में आते हैं, सूर्य के बीच में नहीं आते हैं बादल। सूर्य जहां है वहां तो बादलों का नाम निशान नहीं। बादलों की दूरी यदि तुम्हारी नजर से कुछ 100 मीटर है, तो सूर्य की दूर से उसकी बादलों की दूरी कई करोड़ किलोमीटर। यहां कुछ 100 मीटर और कई करोड़ किलोमीटर। आप डिफरेंस समझिए कि ढक कौन किसको रहा है। समझ गए? केवल ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, स्वभाव, धर्म, वो तो सूर्य है। उसको ये कर्म क्या ढकेंगे? इनकी औकात नहीं है। तुम बादलों के माध्यम से देखते हो, उसी जगह से देखना चाहते हो। तुम्हारी दृष्टि में उनको पार करके देखने की ताकत नहीं है। कमी ये तुम्हारी है। सूर्य नहीं ढका है, सूर्य नहीं छुपा है, कमी तो तुम्हारी दृष्टि की। वो बताते ऐसी दृष्टि तुम्हें कब प्रकट होगी? कहते जब तुम्हारी दृष्टि मोह और क्षोभ से रहित बनेगी तो के ज्ञान का कैवल्य तुम जान पाओगे कि क्या होता है ज्ञान का कैवल्य। ज्ञान जब अकेला होता, अकेला सब ध्यान रखना, गलत प्रयोग कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारे परिचय से चलता है इसलिए कह रहा हूं। जब वह कैवल्य लाभ करता है, उसे दूसरे की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान को जब चारित्र की जरूरत नहीं होती, ज्ञान को जब श्रद्धान की जरूरत नहीं होती है। सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत है, लेकिन केवल ज्ञान के लिए किसी सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं। केवल ज्ञान के लिए किसी चारित्र की जरूरत नहीं है। क्यों? चारित्र की जितनी क्लास है वो सब पूरी हो चुकी होती है। उसके बाद चारित्र की कोई क्लास बाकी नहीं रहती।
मैंने आपको बताया था कि जो 14वें गुण स्थान के समय, 13वें के अंत में और 14वें के समय जो चारित्र होता है, जिसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं, उसमें कोई चारित्र नहीं है, वो ज्ञान की ही परिणति है, प्योर ज्ञान की परिणति है। उसकी परिभाषा सिर्फ ज्ञान में घटित होती है, चाहे किसी आचरण में घटित नहीं होती है। उसके लिए अपने आप में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। आज हमारे लोगों में ये चर्चा गायब हो गई, ये चिंतन गायब हो गया, ये पहचान गायब हो गई है। ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई मुकेश जी भाई साहब, ये बहुत बड़ी विडंबना हो गई। आज मुझे समझ में आता है कि बाबूजी युगल जी ने क्यों कहा था, सिद्ध पूजन की जयमाला पड़ी है, उसमें ज्ञान के स्वरूप के बारे में, केवली के स्वरूप के बारे में है? पर को जान नहीं रहा, क्यों कहा? ज्ञान का काम पर प्रकाशन नहीं है, पर झलकता नहीं है, ये नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि यदि इस पक्ष का लोप करोगे तो ध्यान रखना, फिर केवली का जो कुछ भी प्रतिपादन वस्तु स्वरूप के बारे में है वो अप्रमाणिक हो जाएगा। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है उसके कथन को प्रमाणिक नहीं कह सकते। उनके ज्ञान में झलकता है, बट वो कोई एफर्ट नहीं करते हैं उसे जानने का, कोई प्रयास नहीं करते हैं। वास्तव में तो आंख उठा के भी नहीं देखते हैं उसे जानने की। 100% क्लियर जानने में आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह क्लैरिटी प्रकट कैसे हुई कि मोह खोए विहीणो, वो उनके प्रति, गे के प्रति मोह और क्षोभ से रहित हुए। 0% भी इंटरेस्ट नहीं कि मैं क्या जानूं और क्या देखूं। तब ज्ञान में सारा लोकालोक आके झलकता है। और जब तक वो जानना चाहता है तो एक गे भी क्लियर नहीं होता है। मना पर ज्ञानी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वह परमाणु को नहीं जान पाता। क्यों भाई साहब? जान पाता है? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कितनी व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं बोल रहा हूं, व्यवस्था, मजबूरी। जान नहीं सकता जब तक आपके मोह और क्षोभ की परिणति विद्यमान है, तब तक ज्ञान कैवल्य लाभ नहीं करता है। यह मुद्दा कैवल्य का है, यह मुद्दा लोकालोक को जानने का नहीं। लोकालोक जानने में आता है, यह 100% सही है, लेकिन वो लोकालोक को जानते हैं, यह 100% गलत है। ये जो ज्ञान की प्रणति है, यहां से ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन शुरू हो रहा है। किस शब्द से? चारित्रम खलु धम्मो, धर्म है। धर्म, धर्म माने स्वभाव। वस्तु सहावो धम्मो, ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी। वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो चारित्र भी वस्तु का स्वभाव है। सच बताइए, वीतराग होने के लिए करना क्या पड़ता है? जो मोह और क्षोभ की प्रवृत्ति, ज्ञान के साथ जो कुछ खरपतवार पैदा हो रही है, बस वो हटाना और कुछ नहीं करना। आत्मा तो ज्ञान का खेत है और उसमें खेती ज्ञान की होना चाहिए। पर विडंबना ये है, खरपतवार बिना पानी के भी पनप जाती है, बिना खाद के भी पनप जाती है। उसके लिए किसी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता उसमें। क्या विचित्र है ये चर्चा आज की, मतलब आपको दिमाग घुमा देगी। खरपतवार में कीड़ा नहीं लगता और फसल में कीड़ा लगता है। क्या? खरपतवार में कीड़ा नहीं लगता, फसल में कीड़ा लगता है। फसल के लिए खाद की जरूरत है, खरपतवार के लिए खाद की जरूरत नहीं।
फसल के लिए पानी की जरूरत है, खरपतवार के लिए पानी की जरूरत नहीं, फिर भी वो पनपती है। ये पढ़ा है ना, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। अब ये जो अगला मैं जान के नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसका अर्थ भिन्न है, इधर हमारा प्रतिपाद्य सीमित है। कांटों से पैदा हो जाती, ये खरपतवार कांटे ये जो पैदा हो जाते हैं, इनको कोई नहीं चाहता। किसी किसान ने आज तक इनकी खेती नहीं की, लेकिन उसे यदि फसल को सही पैदावार चाहिए तो एक एक खरपतवार को निकालना पड़ेगा। तब आप जानना कि आपका पौधा कितना अनाज पैदा करता है, तब अनाज में कितनी ताकत होती है, तब जानना। जब तक ये खरपतवार से रहित खेत नहीं होगा, ये चूसेंगे उसकी ताकत। दाना गेहूं का कमजोर पड़ता है, जितना खरपतवार पुष्ट होता है उतना दाना गेहूं का कमजोर पड़ता है। उतनी संख्या गेहूं के दानों की कमजोर पड़ती है, उतना गेहूं का पौधा फसल कमजोर पड़ती है। ये मोह और क्षोभ की खरपतवार जो आपके पैदा होती ना, ये अवांछित तत्व है। कोई किसान ने आज तक इनके लिए एक बीज नहीं डाला, ये तो हवा में उड़ते हुए आते। समझ गए आप? अभी वर्तमान में सुदेश बाबू ध्यान देना, कोई ऐसे कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके अशुभ का उदय, असाता का उदय निरंतर चलता है। कहां से आए? ये उड़ते हुए आ रहे, जिनको आपने देखा नहीं, पता नहीं कब बंधे थे, कहां पैदा हुए थे, किन परिणामों से पैदा हुए थे, यहां उदित हो के आपकी परिणति को विचलित करना चाहते कि देखो तुमने इतना अच्छा किया, इतना तत्वाभ्यास किया, फिर भी देखो संयोग में क्या घटित हो रहा है। हर्षित होइए, खुशी मनाइए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये हवा में आए बीज है, मेरे डाले हुए बीज नहीं। ये उगे उसी खेत में है, लेकिन ये मेरे श्रम का नतीजा नहीं है, ये मेरी खेती नहीं है। मेरे खेत पे यह नाम नहीं लगा है जो ये खरपतवार पैदा हो। कहां से आई? ना पाप के उदय की चिंता करना, ना पुण्य के उदय पे इतराना। जैसे पाप के उदय की चिंता करना ये आपकी नादानी है, ऐसी पुण्य के उदय में इतराना ये भी आपकी महामूर्खता है। ये भी कहीं से उड़ते हुए आए हैं, ये भी आपके परिणामों में मोह और क्षोभ पैदा करते हैं। पाप का उदय क्षोभ पैदा करता है और पुण्य का उदय मोह पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है, उसमें रमाता है आपके उपयोग को। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? जो पुण्य के उदय में हर्षित हैं, कैसा चल रहा भाई साहब? एकदम चकाचक, सब बहुत बढ़िया। भाई साहब मुझे तो वो ज्ञानी नजर नहीं आता है? तो क्या कहें, रोए? नहीं। किसके बारे में पूछ रहे, तो बताओ। जहां मैं रमता हूं उसकी आप पूछ नहीं रहे हो, और जहां की एड्रेस आप पूछ रहे हो उसमें मैं ना रहता हूं ना रमता हूं। उत्तर किस बात का दूं? मुकेश जी भाई साहब समझ में आ रहा है? लोक जहां की कुशलता पूछता है, एक कवि हुए, उन्होंने इस पर पूरा छंद लिखा कि इन परिस्थितियों में कैसे कहूं काहे की कुशल है। पहले चिट्ठी लिखी जाती है ना, शुरुआत होती थी अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां हम सब बड़े मजे में हैं, तुम्हारे भी मजे में। काहे की कुशल है? यदि तुम्हें पुण्य के उदय में कुशलता नजर आती है तो माफ करना, यदि गेहूं की फसल में कोई कीमती चीज पैदा हो जाए, अफीम का पौधा लग जाए कदाचित, तो उस पर दंड ही मिलेगा। कीमती तो है,
लेकिन गेहूं की खेती करने का आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अफीम का पौधा उसमें पाया गया तो पूरा खेत सील हो जाएगा और आप जेल जाओगे। कीमती तो है, लेकिन वह तुम्हें क्षम्य नहीं, वह तुम्हारी खेती का स्वरूप नहीं है, उसके लिए तुम्हें खेती करने की अनुमति नहीं मिली है, तुम उसके किसान नहीं हो। तुम्हारे लिए छूट है सिर्फ ज्ञान, ज्ञान आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, बस यहीं तक रुक जाओ, यहीं पर थम जाओ, ठहर जाओ। यहां तक जो ठहर गया वह परिणाम क्या है? मोह खोए विहीणो परिणामो अपनो, वह आत्मा का परिणाम मोह और क्षोभ से रहित है। वह साम्य माने एडजस्टमेंट करना नहीं है, जिसमें विचलितता कुछ होती ही नहीं है। न पुण्य उसे हर्षित करता है और न पाप का उदय उसे विचलित करता है। कोई तरंग नहीं होती है, निस्तरंग स्वरूप। समुद्र में तरंगों के सिवाय कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बहुत गहराई में जाए एकदम निस्तरंग, एकदम निस्तरंग। समय सार उस ध्रुवता की बात करता है, नीचे की, लेकिन प्रवचन सार वो कहता है आपकी ऊपर की लहर जब निस्तरंग हो जाए। क्यों? जो नीचे जल है वही जल ऊपर है। ये तुम्हारा जल तरंगित क्यों होता है? हमारा प्रश्न तो यहां है। समझ गए ना? हवा तुम्हारा स्वरूप है क्या? तुम जल हो, तुम निस्तरंग रहो। ये हवा से प्रेरित मत बनो, ये पुण्य पाप के उदय से प्रेरित मत बनो, मोह और क्षोभ से प्रेरित मत बनो। तुम ज्ञान रूप रहो, तुम पुण्य और पाप के उदय से प्रेरित मत बनो। तब तुम्हें समझ में आएगा कैवल्य क्या होता है, केवली क्या होते हैं और केवल ज्ञान क्या होता है। सच बताऊं रूपल बहन, समझ में नहीं आता केवली कैसे। कुंद कुंद अभिभूत थे, यहां मैं इतना सारा जैन दर्शन जाना, पूरे श्रम से जाना, इतनी क्षमता विकसित की कि 84 पहाड़ लिख दूं, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया कि ज्ञान जाने और कुछ नहीं हो ये कैसे हो जाएगा। अरे ग्रंथ लिखने का ही राग हो जाता है, पर होता तो है ना। जब वहां जाके देखा कि मोह खोए विहीणो परिणामो, जो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की प्रणति है, वहां केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा रहा है। तब ज्ञान का स्वरूप पता चलता है। इसके पहले की भूमिका में ज्ञान का स्वरूप पता नहीं चलता। कठिन बात कह दूं, आज हमारे मुमुक्षुओं को ज्ञान प्रधान चर्चा, ज्ञान की चर्चा वह क्षुद्र मालूम होती है, कमजोर मालूम होती है। श्रद्धा की चर्चा करो, सम्यक दर्शन की चर्चा करो। भाई साहब, सम्यक दर्शन तो खाली शुरुआत है इस जगह पहुंचने के लिए, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र इनके फंक्शन खत्म हो जाते हैं और बचता क्या है? ज्ञान, और ज्ञान में ही अनंत आनंद है। वह आनंद कैसे है कि ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन साथ में मोह और क्षोभ लगे रहते थे। वो कभी ज्ञान का आनंद नहीं लेने देते। ज्ञान तो स्वयं आनंद स्वरूप, लेकिन उसका आनंद आज तक नहीं लेने दिया। इधर कमाई हुई और उधर खर्चे खड़े सामने, मांगने वाले खड़े सामने, कभी उसका आनंद नहीं ले पाए। 9 लाभ 13 खर्च, हमारे यहां ऐसी कहावत चलती है, ज्योतिषी बोलते हैं 9 लाभ 13 खर्च। तुम्हें लाभ तो होगा, भाग्य तो है तुम्हारा,
लेकिन साथ में दुर्भाग्य इतना जुड़ा हुआ है कि कमाई होगी 9 की और खर्च होगा 13 का। अब 4 का बैलेंस कहां से लाओगे ये बताओ? तुम्हारी सरकार घाटे में ही जाएगी। ये विडंबनाएं कैसे हैं? मोह खोए भीनो, तुमने आज तक ज्ञान के स्वरूप को मोह और क्षोभ से रहित आज तक नहीं जाना। ज्ञान कैवल्य लाभ प्राप्त करता है, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है नहीं कह रहा हूं, कैवल्य लाभ प्राप्त करता है। ज्ञान में आदि भी वही ज्ञान में और अंत भी वही ज्ञान में, वह ज्ञान से बाहर जाते ही नहीं। इसी के लिए मैंने शब्द दिया था थोड़ा कठिन संस्कृत का, स्वतः पर्यवसित, अपने में ही शुरू हुआ, अपने में ही परिपूर्ण हुआ, उसे किसी का विकल्प तक नहीं आया पूरे जीवन। इसका नाम ज्ञान तत्व है। इसके लिए उसको धर्म कहा। धर्म माने वो स्वभाव है, धर्म माने जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं है साहब। जैनियों के चरित्र ही असली धर्म है। क्या तुम पढ़ा रहे हो? बावड़े हो क्या? 2 लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। दंसल पहाड़ कहता है दंसल मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। सारे पंडितों से पूछ लेना, कहते प्रवचन सार कहते चारित्रम खलु धम्मो, कहते दर्शन धर्म का मूल होगा लेकिन असली धर्म तो चारित्र ही। इसका ये अर्थ किया जाता है। बताओ बहन, किया जाता कि नहीं किया जाता? कुंद कुंद को लड़ाया जाता है। दोनों कुंद के ग्रंथ उनको लड़ाया जाता है। देखो वही कुंद वहां कहते हैं दर्शन, मुमुक्षु कहते हैं देखो दंसण मूलो धम्मो, इसके बिना कल्याण नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। और वो कहते हैं मुनि पंथ वाले चारित्रम खलु धम्मो, जब तक आचरण नहीं करोगे कुछ नहीं होगा धर्म। भले आदमी यहां उसका अर्थ क्या है और तुम्हें क्या पढ़ा रहे हो सारे जीवन। अद्भुत स्वरूप है यहाँ कहने का। आचार्य कहना क्या चाहते हैं और हम व्याख्यान क्या करें। एक बात बताओ, यहां चारित्र शब्द का प्रयोग किया कि नहीं किया? किया, 100 बार किया, बोलो। लेकिन उस चारित्र का मतलब वह चारित्र नहीं है जो तुम्हें संयोगी भाव रूप दिखता है। आज तक किसी ने एक जैनी बता दो जिसने संयोगी भाव के बिना चारित्र का लक्षण जाना हो, परिचय जाना हो। आपका चारित्र संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य इनमें दिखता है, यदि इन 5 धर्मों में दिखता है तो 5 धर्म क्या पर की अपेक्षा के बिना आप घटित करना जानते हो, पहचानते हो? संयम में इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, बताइए। तप में ये छोड़ो वो छोड़ो, अनशन और मोदरी, हर एक में पर की अपेक्षा विद्यमान है। त्याग करोगे तो किसका? ज्ञान का त्याग करोगे, दर्शन का, सुख का, वीर्य का, किसका त्याग करोगे? और जो तुम्हारा है नहीं उसका त्याग करने वाले तुम होते कौन हो? जो है ही पर। इतने चतुर लोग हैं, रास्ते में 100 का नोट पड़ा मिला, मंदिर की गुल्लक में डाला है, दानवीर बन गए। 1 पैसा आज तक अपनी जेब से दान नहीं किया, 1 पैसा दान नहीं किया। जो तुम्हारा था ही नहीं, पहले उसकी चोरी की, उसके कर्ता बने, स्वामी बने, और उसके बाद उसको गुल्लक में डाल के कहते भगवान थोड़ा ध्यान रखना, हमने आज 100 रुपए डाले। ऐसे ऐसे दानवीर घूम रहे। वो त्याग है क्या? किसको त्यागा तुमने ये बताओ आज तक? जिसने तुमने उसे अपना माना था लेकिन उसने तुम्हें आज तक नहीं अपनाया। आपने देह को अपना माना, लास्ट तक मोह करते रहे, लेकिन वो बेरहमी से छोड़ के जाती है, एक क्षण को भी चिंता नहीं करती। आप उसे रोकना चाहते हो, उसमें रहना चाहते हैं, पर वो एक क्षण भी चिंता नहीं करती। वह निर्मोही होके चली जाती है, छोड़ देती है तुम्हें। क्यों? मोह तुमने किया था, अपनाया तुमने था कि उसने था?
जब उसने अपनाया ही नहीं तो तुम उसके त्याग करने वाले कौन होते? किसका त्याग किया तुमने? क्या विडंबनाएं हैं। वो सब मोह और क्षोभ की प्रणतियां थी। कुंद कुंद कहते अरे यहां हमने धर्म के स्वरूप में, चरित्र के स्वरूप में संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य स्त्री से दूर है। तुम क्या क्या पढ़ाते रहते हो? भगवान कहते ब्रह्मणी चर्या ब्रह्मचर्यम, चिद ब्रह्म में नित रम रहे, लेकिन उसके साथ एक अड़ंगा लगा दिया, 8-10 सहस्रशील। वो 18,000 प्रकार के जो भेद हैं उसमें एक भी आत्मा सिर्फ नहीं। क्या अड़ंगा है। क्षमा करना मेरे शब्दों, थोड़े कठोर में बोलता इसलिए हूं कि ताकि उनसे आपका आकर्षण टूटे। सच बताइए, सारी महिमा हमें ऐसी की नहीं बसी हुई है? वही बात यदि कोई सामान्य विद्वान बताए तो हमारे गले कम उतरती है, कोई ब्रह्मचारी जी बताए तो ज्यादा लगती है। अरे साहब विशेष है, भाई साहब बड़ा संयम रखते हैं। ये सारा किस पर आश्रित है? आपका चिंतन चारित्र के मामले में पराश्रित है। आत्माश्रित आपने जो चारित्र आत्मा का स्वरूप है वह तो ज्ञानमय है, वह किसी के ग्रहण और त्यागमय नहीं है। पर आपने ग्रहण और त्यागमय चारित्र को माना और उसको इसमें खोजना चाहते। चारित्रम खलु धम्मो, देखो आखिरकार कुंद कुंद को कहना पड़ा कि चारित्र ही वास्तव में धर्म। अधिकांश मुनि लोग इसकी यही व्याख्या करते, देखो कुंद कुंद को कहना पड़ा चारित्र ही असली धर्म है, बाकी कोई असली धर्म नहीं। क्या कह रहे हैं कुंद कुंद? और क्या यही है? ये कसाई की लड़ाई चल रही है, ये गुटबाजी की लड़ाई चल रही है। दोनों ने एक एक टांग पकड़ रखी है। एक कहता है सम्यक दर्शनी धर्म का मूल है, दूसरे का चारित्र ही असली धर्म है। अरे दोनों में कोई लड़ाई, आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के गुणों में कभी लड़ाई हो सकती है? कभी विरोध हो सकता है? जो हो नहीं सकता उस पर लड़ रहे हैं, उसमें पहलवानी दिखा रहे हैं, उसमें सारा बौद्धिक व्यायाम कर रहे हैं। अरे धर्म तो असली धर्म क्या है? कैवल्य का लाभ वो धर्म है। कैवल्य प्रकट नहीं होता है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, वो तो आत्मा का धर्म है। वो तो अनादिकाल से वैसे ही था। ज्ञान की परिणति वैसे ही प्रकट होती थी, लेकिन तुमने आज तक मोह और क्षोभ के रंगीन चश्मों से देखी तो वो वैसी दिखी ही नहीं आज तक। ये चश्मे उतार के देखो पहले, जिससे तुम्हें मोह और क्षोभ नजर आता है, पुण्य और पाप नजर आते हैं, उनको उतारो पहले। तब तुम्हें आत्मा का ज्ञान क्या है, ज्ञान स्वरूप क्या है, ज्ञान की परिणति क्या है, उसकी महिमा नजर आएगी। उस ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन इस अधिकार में है। यदि आप ये विजन नहीं ले पाए, इसके विजनरी नहीं बन पाए, तो माफ करना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार आपको एक अक्षर समझ में नहीं। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, जिन गाथाओं में सम्यक दर्शन की इसमें कहीं चर्चा ही नहीं, उसमें निश्चय सम्यक दर्शन अधिकार, और सारे पंडित वही व्याख्यान किए जा रहे हैं। शब्द तो सीमित हैं, शब्द तो आएंगे, लेकिन शब्द का अभिप्राय, जब तुम नए वाले हो तो ज्ञातुर अभिप्रायो नया, वक्तुर अभिप्रायो नया, इनको भी तो समझो ना। वो क्या कहे? नए माने नीति, नए माने ज्ञान का विकल्प, श्रुत विकल्प अकेला नए नहीं है। नए माने नीति, नए शब्द का अर्थ नीति होता है। ध्यान रखना, 3 बार बोल रहा हूं, नए शब्द का अर्थ नीति होता है। नए का अर्थ निश्चय व्यवहार नहीं होता है। नीति समझो। और वो नीति क्या है कि आचार्य यहां पर ज्ञान के कैवल्य लाभ की चर्चा करना चाहते हैं। जो पर से अप्रभावित ज्ञान है उसका स्वरूप कैसा होता है, जो ज्ञान अपने आप में अनंत आनंदमय होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, जो ज्ञान
अपने से कभी आजीवन कभी बाहर नहीं निकले। आज हमें किसी कमरे में कुछ दिन रख दिया जाए, जी घबराने लगता। आना अपने घर में ही चाहते, चैन घर में ही आके पड़ती है, लेकिन फिर भी मन में कीड़ा कुलबुलाता है, फुरफुराता है विचार, कहीं घूम आए भाई साहब, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं, चलो तीर्थ क्षेत्र ही चलो, टूरिस्ट प्लेस नहीं, अच्छे तीर्थ क्षेत्र ही चलो। चैन नहीं पड़ती है, क्योंकि ज्ञान में आनंदित होते ही नहीं है। वो स्वभाव के आनंद को नहीं जानता है। जब कैवल्य लाभ करोगे, ज्ञान जब बिल्कुल केवल रह जाएगा, अकेला नहीं कह रहा, अकेले में बड़ी गड़बड़ी है, अकेले में चाहत नहीं मिटी है, संयोग छूटा है, चाहत नहीं छूटी है, उसका नाम अकेला। और जिसके संयोग बना रहे लेकिन चाहत छूट जाए, उसका नाम केवल, वो केला है। गोपाल बहन कभी इन शब्दों के अर्थ कभी सोचे भी थे कि अकेला माने क्या? अकेला दया का पात्र होता है, क्योंकि संयोग छूटा है, चाहत नहीं छूटी है। वो दया का पात्र है, बेचारा अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि इसके मन में चाहत तो वही पड़ी हुई है, अब इसे नहीं मिलेगा तो दुखी रहेगा ही, इसलिए अकेला दया का मात्र पात्र है। लेकिन जब वो हट जाता है, केला रह जाता है, कैवल्य रूप रह जाता है, तो वह दया का पात्र नहीं होता है। सारी दुनिया उससे दया की अपेक्षा करती है, प्रभु एक कैवल्य का रास्ता मुझे भी बताओ। वो उन केवली के पाद मूल में सारी आत्मा की परिणतियां अपने आप ऐसी जो कभी नहीं होती है, वो वहां घटित होने लगती। जब तक आप मोह और क्षोभ से रहित प्रणति को साक्षात्कार नहीं करोगे, छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा, श्रेणी आरोहण नहीं होगा, जो मोक्ष का वास्तविक पुरुषार्थ है वो एक घटित नहीं। अब समझ में आ रहा है क्या कैवल्य है? ये ज्ञान तत्व माने कैवल्य की चर्चा है। पहले उसका कैवल्य स्वरूप बताया, फिर उसमें लोकालोक झलकता कैसा है ये चर्चा बाद में की। अभी आपने कैवल्य को तो जाना नहीं, और लोकालोक पे आपकी दृष्टि है कि वो उसमें कैसे झलकता है। ये बताओ भाई साहब, हमारा पेपर दिख रहा है क्या? वो खोटा चुटकुला है, बुरा अच्छा नहीं है। एक कोई दो चाहने वाले आपस में बात कर रहे थे, वो कहता तुम्हारी आंखों में मुझे सारा जहां दिखाई देता है। तो एक आदमी बैठा था, भाई मेरी भैंस खो गई, ये दिख जाए तो जरा बता देना कहाँ है। तुझे सारा जहां दिखाई दे रहा ना, मुझे तो चिंता अपनी भैंस की है, तेरी कोई चिंता नहीं। तेरे दुख दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इससे मैं प्रभावित नहीं। ऐसे ही जिनको अपने क्षुद्र स्वार्थों की चिंता है, वो संसारी हैं, और जिन्होंने ज्ञान के कैवल्य को जान लिया, वो वास्तव में सिद्ध और साधक हैं, वह संसारी नहीं हो सकते। ख्याल में है? उनके देह हो, अघातिया कर्म हो, फिर भी वो संसारी नहीं होते। क्या अद्भुत रूप है। हम कहते हैं कर्म रहे, निष्कर्म नहीं हुए, जब तक आप बढ़िया नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। वो कहते सब परिपूर्ण है भाई साहब, नहीं तो अरहंत को अड़मो और हिंतड़म पहले क्यों होता? अरहंतों की शरण में ही क्यों जाते? क्योंकि उन्हें कैवल्य लाभ ज्यों का त्यों है, जैसा सिद्धों का है वैसे अरहंतों का है। कैवल्य लाभ में कोई अंतर नहीं। असली मुद्दा जिन शासन में कैवल्य लाभ का है, बाकी उपलब्धियों की कोई कीमत नहीं। देह रहे या छूटे, कर्म रहे या छूटे, ये मुद्दा नहीं है। यहां मुद्दा तो कैवल्य लाभ का है। ये थोड़ी चर्चा अभी की, इसकी चर्चा कल और चलेगी और खुलासा होगा। आज समय को